आप लोग पहले वीडियो में काफी ज्यादा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। अब देखिए कुछ जो बची हुई रासायनिक अभिक्रियाएं हैं हम लोग इन वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग उन वीडियो को देख करके काफी अच्छे से जो भी कंफ्यूजन हुआ होगा आप कमेंट में जरूर किए होंगे। तो देखिएगा हम उसको देख करके आपका सारा कमेंट को सारे रिप्लाई कर देते हैं। देखिए बच्चों यहाँ से क्या है कि कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है, चैप्टर वही चल रहा था ना आपका, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला चैप्टर था। तो बच्चों हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात कर लिए थे, है ना। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है ना। रासायनिक समीकरण के बारे में बात कर लिए थे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। उसके बाद फिर पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, जैसे मंद अभिक्रिया थी, अतिमंद अभिक्रिया, अति तीव्र अभिक्रिया की, ये सारी की सारी थी। तो बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसी का प्रकार पढ़ रहे थे। कौन सी वाली रासायनिक अभिक्रिया का, मंद अभिक्रिया का। किसका पढ़ रहे थे, मंद अभिक्रिया का प्रकार पढ़ रहे थे। तो उसमें ढेर सारे रिएक्शन को देखे थे। अब बच्चों एक रिएक्शन आती है, कौन सी, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या आती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। बच्चों देखना उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो बताया जाएगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या बताया जाएगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको, यहां क्या करना, जिसको या जिसे संपन्न होने में, जिसको संपन्न होने के पश्चात, सॉरी कुछ गलत हो गया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न होने के पश्चात, जिसे करना बच्चों, जिसको नहीं, जिसे संपन्न होने के पश्चात उष्मा बाहर निकलती है। क्या निकलती है, उष्मा बाहर निकलती है। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी। बच्चों एक बार फिर से देख लीजिएगा कि कह रहा है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या करें, कराएं, और उसमें क्या हो जाए कि उष्मा बाहर निकल जाए, प्रोडक्ट तो आपका बने ही बने और साथ में कुछ उष्माएं बाहर निकले, तो उसे हम क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। आप एकदम इसी तरीके से बता सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न कराने पर कुछ मात्रा में उष्मा बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो वैसे देखना यहां से इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे मेथेन है और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है। मेथेन है और ऑक्सीजन है। जब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जल के कुछ अणु मिलते हैं और साथ ही में कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है। बच्चों देखना जैसे हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया जो होती है वो भी क्या होती है, एक प्रकार की उष्माक्षेपी अभिक्रिया ही होती है। जैसे बच्चों देखो क्या करते हैं कि आप क्या करते हैं कि कुछ भी चीजें खाते हैं, है ना, कुछ चीजें से खाते हैं, जैसे क्या, गेहूं, आलू, है ना, ये सारी चीज, मतलब रोटी खाते हैं तो गेहूं का ही बना होता है ना। तो उसमें क्या, आलू होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा होती है। क्या होती है, ग्लूकोज की मात्रा होती है। जब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, सांस लेते हैं आप तो ऑक्सीजन जाता है, तो क्या कह रहा है, जब हम ऑक्सीजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं, ये देखिए ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जल मिलता है और कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है। तो बच्चों ये क्या थे, उष्माक्षेपी की अभिक्रिया थी। उष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद क्या हो जाए कि कुछ मात्रा में उष्मा बाहर निकले। तो ये कैसी अभिक्रिया थी, उष्माक्षेपी। बच्चों ये किसी का होता है जस्ट उल्टा, उष्माशोषी। क्या होता है, उष्माशोषी। तो देखिएगा उष्माशोषी क्या होता है, उष्माशोषी। तो अगर बच्चों यहां से देखिएगा उष्माशोषी के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी डेफिनेशन क्या बताएंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न होने के लिए हमको बाहर से कुछ ऊर्जा देनी पड़ती हो, मतलब उसको संपन्न कराने के लिए क्या करना पड़ता हो, बाहर से कुछ उष्मा या कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए बच्चों इसको मिटाते हैं, फिर इसके बाद पढ़ते हैं कि क्या होता है उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है ना। देखते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया, क्या बात कर रहे थे हम लोग, उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, तो कह रहा है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न कराने के लिए हमें बाहर से कुछ उष्मा देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, बाहर से कुछ उष्मा देनी पड़ती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों देखना आपके पास में क्या है, जैसे कोई भी पदार्थ आपस में मिला रहे हैं और अभिक्रिया ना हो रही हो तो हम क्या करते हैं, कुछ बाहर से उष्मा देते हैं, है ना, या उसको हीट करते हैं, उष्मा ही तो दे रहे हैं, जब गर्म करते हैं तो उष्मा ही दे रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि जब हमको क्या हो, बाहर से कोई उष्मा देनी पड़ती है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों एक एग्जांपल था आपके पास में, इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट। क्या है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जब आपके पास में
फेरस सल्फेट है और इसको हम क्या कर रहे हैं, उष्मा के द्वारा क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया को करा रहे हैं। तो हमारे पास में देखिए क्या हो रहा है, इसका नाम है फेरिक सल्फेट। क्या है, फेरिक सल्फेट। तो क्या हो जा रहा है, यह फेरिक सल्फेट, ये सल्फर डाइऑक्साइड, क्या है, डाइऑक्साइड है, और ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो क्या हो रहा है कि जब हम फेरस सल्फेट की अभिक्रिया उष्मा की उपस्थिति में करा रहे हैं, यानी कुछ उष्मा दे रहे हैं, फेरस सल्फेट को कुछ उष्मा पे गर्म कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड यानी फेरिक सल्फेट, ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। तो कैसी रासायनिक अभिक्रिया होगी, ये हमारी उष्माशोषी अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट नंबर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। बच्चों जब कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जा रहा है, ये टूट जा रहा है। तो बच्चों अब देखना, ये आपके पास में उष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। अब बच्चों हमको पढ़ने के लिए रह गया है आपके पास में संक्षारण की अभिक्रिया और क्या रह गया है, विकृत गंधिता। तो बच्चों अब हम लोग क्या इसको मिटा करके देखते हैं संक्षारण की अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिएगा संक्षारण की अभिक्रिया क्या होती है ना, आपके पास में संक्षारण। बच्चों देखिएगा संक्षारण की अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसकी, संक्षारण अभिक्रिया। तो बच्चों इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, क्या, क्षरण। क्या बोलते हैं, क्षरण। क्षरण एक प्रक्रम होता है। अभी देखते हैं क्या होता है थोड़ा सा हम लोग इसकी डिफिनीशन को। तो बच्चों देखना संक्षारण की अभिक्रिया क्या कहेंगे, तो देखिएगा कि जब किसी धातु को, जब कोई धातु क्या होती है, वायु तथा नमी के संपर्क में आती है, क्या होती है, वायु तथा नमी के संपर्क में आती है, तो उस पर एक विशेष प्रकार की परत जम जाती है। क्या परत, क्या हो जाती है, परत जम जाती है। इस परत को हम लोग बच्चों जंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। बच्चों तो क्या बोल रहे हैं कि जब कोई धातु वायु तथा नमी के संपर्क में आ जाता है तो उस पर एक परत जम जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं, और वह धीरे धीरे, जो जंग है वह धीरे धीरे धातु को नष्ट करने लगती है। तो इस प्रक्रम को हम बोलते हैं क्षरण। धातु का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण की अभिक्रिया। बच्चों अगर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि जब कोई धातु वायु अथवा वायु और नमी, वायु और नमी के संपर्क में आ जाता है तो धातु पर एक विशेष प्रकार की परत जम जाती है। क्या हो जाती है, परत जम जाती है, जम जाती है या लग जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, जिसे हम जंग कहते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे धातु की परतें नष्ट होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं, जिसे हम धातु का क्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षरण कहते हैं। और यह अभिक्रिया संक्षारण की अभिक्रिया कहलाती है। किसकी, संक्षारण की
अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों देखिएगा क्या कह रहे हैं कि संक्षारण की अभिक्रिया क्या होती है, तो जब कोई धातु, यहां धातु तो लिखे ही नहीं आप लोग, जब कोई धातु वायु और नमी के संपर्क में आ जाती है तो धातु पर एक विशेष प्रकार की परत जम जाती है जिसे हम जंग कहते हैं। जो परत जम रही है धातु के ऊपर उसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। और क्या हो रहा है, जिससे जो धातु है उसकी परतें नष्ट होने लगती हैं। क्या बोल रहे हैं, जिससे धातु की परतें नष्ट होने लगती हैं, जिसे हम धातु का क्षरण कहते हैं। और बच्चों ये रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है वो कौन सी होगी, संक्षारण की अभिक्रिया होगी। कौन सी होगी, संक्षारण की। अब बच्चों देखना, संक्षारण से बचने के लिए हम कुछ उपाय देखते हैं। क्या देखते हैं, संक्षारण से बचने के लिए, मतलब धातु हमारी क्या हो रही है, नष्ट होती जा रही है। तो इससे बचने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं कि धातु हमारी नष्ट ना होने पाए। तो इसको मिटा देते हैं, फिर देखते हैं आपके पास में। देखिए बच्चों हम लोग देखेंगे क्या, संक्षारण से बचने के लिए उपाय। अब देखिएगा यहां से क्या होता है, वो संक्षारण से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो यहां हेडिंग बना लेंगे क्या, संक्षारण से बचने के लिए उपाय। आप लोग लिख लीजिएगा क्या, संक्षारण से या यही लिख सकते हैं क्षरण भी ना, क्षरण या संक्षारण से बचने के उपाय। तो आप लोग बच्चों देखो बहुत सारी करते हैं, घरों में क्रियाएं करते हैं, जिससे क्या होता है कि धातुओं को बचाने के लिए बहुत सारे उपाय करते होंगे। जैसे क्या करते होंगे आप लोग घर पे देखते हो, जैसे कोई लोहे का दरवाजा है ना, जैसे कोई लोहे का दरवाजा है तो क्या करते हैं आप लोग, उसके ऊपर पेंट चढ़ा देते हैं। तो देखना पहली कंडीशन क्या लिख लेंगे कि धातु को क्षरण से बचाने के लिए, लिखिएगा धातु को क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर, मतलब किसके, धातु के ऊपर, मतलब उसके ऊपर पेंट चढ़ा देते, जिसको प्राइमर बोलते हैं ना आप लोग, पेंट चढ़ा देते हैं, पहली कंडीशन। दूसरा बच्चों आपके पास में क्या होगा कि और किस कारण से लगता है, तो बच्चों अगर इसको वायु और नमी की उपस्थिति में आने ही ना दे हम, तब भी हमारे ऊपर जंग नहीं लगेगा, हमारे धातु के ऊपर जंग नहीं लगेगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा कि धातु को वायु तथा नमी के संपर्क से धातु को वायु तथा नमी के संपर्क में ना आने दें, मतलब उसे संपर्क में आने ही ना दें। तीसरी कंडीशन क्या होगी, आप क्या करते हैं, जैसे बच्चों देखना कभी कभी आप लोग देखा होगा कि आपने कि एक कंडीशन और देख, अधिक क्रियाशील धातु के ऊपर अधिक क्रियाशील धातु के ऊपर क्या करते हैं हम, कम क्रियाशील धातु का क्या कर देते हैं, लेप चढ़ा देते हैं। लेप का कह सकते हैं, या इसी को बच्चों क्या करते हैं, हम कहते हैं ना कि ये लिख लेना, धातु का लेप चढ़ा देते हैं, लेप या लेपन बोलते हैं, लेप चढ़ा देते हैं। इसी को बच्चों विद्युत अपघटनी की क्रिया भी बोलते हैं ना, कौन सी क्रिया बोलते हैं, विद्युत अपघटनी की क्रिया बोलते हैं, है ना। देखना बच्चों और क्या होता है,
चौथा एक लिख लेते हैं आपके पास में, और लास्ट होता है क्या, और बहुत सारी विधियां होती है, आप लोग लिख सकते हैं धातु के ऊपर, धातु के ऊपर ग्रीस अथवा, ग्रीस सुने होंगे ना नाम, ग्रीस, ग्रीस अथवा क्या लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, ग्रीस अथवा तेल लगाकर। आपके पास में बच्चों क्या है, ये था कि आप कैसे धातुओं में संचरण की घटना घट रही है, इसे आप कैसे बचा सकते हैं। तो क्या क्या था आपके पास, पहला था धातु को क्षरण से बचाने के लिए उस पर पेंट चढ़ा देते हैं, पहला था। दूसरा क्या था, धातु को वायु तथा नमी के संपर्क में आने ही ना दें। तीसरा क्या था, अधिक क्रियाशील धातु के ऊपर कम क्रियाशील धातु का लेप चढ़ा देते हैं, जिसे विद्युत अपघटनी कहते हैं ना बच्चों, विद्युत अपघटन द्वारा, जैसे आप लोग सुनेंगे पानी का चढ़ना, पानी चढ़ा देते हैं, उसी कंडीशन में होता है। फिर आता है आपके पास में धातु के ऊपर ग्रीस अथवा तेल लगाकर, क्या करते हैं कि धातु के क्षरण को हम क्या करते हैं, बचाते हैं, है ना, क्या लगा करके, ग्रीस अथवा तेल लगा के। तो बच्चों देखना, ये आपके पास में संक्षारण की अभिक्रिया थी, और क्या था कि आपके पास में था इससे बचने के उपाय। अब बच्चों एक अभिक्रिया बचती है आपके पास में, कौन सी है वो, इसका नाम है आपके पास में विकृत गंधिता। क्या है, विकृत गंधिता, उसको भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता देखिएगा बच्चों, देखना आपके पास में क्या है, विकृत गंधिता। देखिए बच्चों, एक आपके पास में हेडिंग है क्या, विकृत गंधिता। क्या है, विकृत गंधिता, एक रासायनिक अभिक्रिया है, विकृत गंधिता। देखिए बच्चों, विकृत गंधिता क्या होती है, आपके पास में हम लोग देखते हैं विकृत गंधिता तो क्या होता है बच्चों, कहा जाता है, ये डिफिनेशन इसकी कैसे बताएंगे, तो बताएंगे कि जब तैलीय पदार्थों अथवा क्या होता है वसायुक्त पदार्थों को काफी लंबे समय तक रखा जाता है, तो उस पर क्या होता है, एक विशेष प्रकार की क्या हो जाती है, उसके रंग अथवा गंध में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, रंग अथवा गंध में उसके क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। देखिए बच्चों, इसकी डेफिनेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, विकृत गंधिता क्या होता है, तो कहेंगे कि जब तैलीय अथवा, तैलीय मतलब जिसमें तेल हो, तैलीय अथवा वसायुक्त, कैसा, वसायुक्त पदार्थों को, क्या, पदार्थों को लंबे समय तक रखा जाता है, तो उस पर, यानी उसके उस पर नहीं बच्चों, उसके रंग अथवा गंध में विशेष प्रकार का, विशेष बच्चों सही लिखा है ऐसे, विशेष प्रकार का बदलाव हो जाता है या परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता कहते हैं। देखना बच्चों, ये था आपके पास में क्या होता है, विकृत गंधिता। क्या कह रहा है, जब तैलीय अथवा वसायुक्त पदार्थों को लंबे समय तक रखा जाता है, तो
तो उसके रंग अथवा गंध में विशेष प्रकार का परिवर्तन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। अब बच्चों देखना, एक आपके पास में क्या कि रासायनिक अभिक्रिया सारी हो गई हैं। बच्चों देखना, आपके पास में कुछ स्टर रासायनिक अभिक्रिया बताए थे, जैसे क्या होता है आपके पास में उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो क्या बोलेंगे? एक था अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, एक था उत्क्रमणीय अभिक्रिया। बच्चों देखना, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? और जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अब हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है ना। तो चलिएगा इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि उत्क्रमणीय अथवा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। देखिए बच्चों, आपके पास में उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, तो कहेंगे क्या कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों ओर से संपन्न कराई जा सकती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब दोनों ओर से क्या, अग्र और पश्च दिशा दोनों दिशाओं में संपन्न कराई जाए। क्या लिखें कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे हम अग्र दिशा एवं पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न करा सकते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों देखना, इसे हम ये देखिए दो अर्ध तीरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं ना। उसका फिर कह रहा है क्या, जैसे आपके पास में एग्जांपल है Na++Cl है ना, तो यहाँ क्या जुड़ रहा है? NaCl। बच्चों इधर से कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? Na+Cl में टूट जाएगा। जैसे यहाँ MgCl2 है, तो MgCl2 को जैसे हम रिएक्शन कराएंगे तो Mg++ और Cl2Cl में टूट जाएगा, है ना। इसके बाद इधर से अभिक्रिया कराएंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? सेम टू सेम यही बन जाएगा। तो बच्चों ये जो दोनों ओर से संपन्न करा सकते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और बच्चों अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या हो जाएगी? तो यही क्या हो जाएगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा मतलब अग्र दिशा की ओर संपन्न होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? कि अनुत्क्रमणीय की अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखिए, इसको मिटा के तुरंत ही देखते हैं। देखिए बच्चों, यहां आपके पास में क्या है? अनुत्क्रमणीय। क्या लिख देंगे यहां? अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होगी? तो बच्चों बोलेंगे हम क्या?